बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल और मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मामूलात के मुताबिक आज भी सियासी जलसों का इनेकाद हुआ। हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज अपने दफ्तर वाक़िया पोलोवी में अपनी बैठक की थी और इस बैठक में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ईडी की तरफ से बुलावा महबूबा मुफ्ती के कद को और ऊंचा करेगा। हम जानते हैं, हमें पता है महबूबा मुफ्ती को कोई ऐसा दाग नहीं है जिसको धुलने में ज़्यादा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद के ख़ानदान का ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर में करप्शन को बढ़ावा नहीं दिया। बहरहाल उन्होंने कहा कि सियासी फैसला है और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। इसके अलावा अपनी पार्टी ने आज पहला यौम तासीस मनाया। आज बर्थडे था। अपनी पार्टी का जन्म आज ही हुआ था 8 मार्च 2020 को और आज एक साल के बाद श्रीनगर से लेकर जम्मू, सांबा से लेकर बांडीपोरा, बडगाम से लेकर पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर आज तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। अल्ताफ बुखारी ने सजाया दरबार श्रीनगर में। पार्टी के पहले यौम तासीस पर कहा स्टेटहुड की वापसी और जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव बहुत जल्द कराना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी को सख्त मैसेज भेजते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर को जानते हैं। गैर रियासती ब्यूरोक्रेट जम्मू कश्मीर के फैसले लेते वक्त यहाँ के जज्बात और एहसासात का खास ख्याल रखे। अल्ताफ बुखारी ने मांगी 2 चीज़ें। कहा सबसे बड़ी अहम बात है कि हदबंदी कमीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मशकूक रोल अदा किया और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस कमीशन में हिस्सा लेना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन में बाइकआउट करके कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद की। इसके अलावा आज शहर में कई तजारती अंजुमनों और सरकारी मजदूरों का एहतजाज जारी रहा। तफसील जरा देर बाद। नाज़रीन, अपनी पार्टी का आज 1 साल मुकम्मल हुआ। साल 2020 था और 8 मार्च था। जम्मू कश्मीर में सैयद अल्ताफ बुखारी नई दिल्ली, जम्मू और वापसी करने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया। इस मौके पर गुलाम हसन मीर के साथ साथ कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे और 1 साल मुकम्मल होने के बाद आज तकरीबात का इनेकाद किया गया। शहर श्रीनगर में शेख बाग पार्क में आज जो इनेकाद हुआ प्रोग्राम, उसमें सैयद अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इससे कबल उन्होंने पार्टी के 1 रोज़ा इजलास से भी खिताब किया। यह इजलास 1 रोज़ा इसलिए क्योंकि इजलास में सैयद अल्ताफ बुखारी को सुनने के लिए पार्टी लीडरान और वर्कर जो थे बड़े दूर दराज इलाकों से बरसती बारिशों में आए थे और सुबह 11:30 बजे इजलास शुरू हुआ और आखिरी खबरें आने तक इस इजलास की कार्रवाई जारी थी। इसी तरह के प्रोग्राम जम्मू में भी थे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए चलते हैं जहां सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज मरकज़ से 2 चीज़ों का तकाजा किया। एक बात कही कि उन्हें जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की वापसी चाहे, अगर नहीं देते हैं तो उन्होंने कहा बड़े एग्रेसिव मूड में कि वो सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। दूसरी चीज़ सैयद अल्ताफ बुखारी ने मांगी असम्बली चुनाव कराना नागुज़ीर बन चुका है। ब्यूरोक्रेसी पर जम्मू कश्मीर के अवाम को अब मज़ीद मुश्किलात पैदा नहीं करने देंगे। सैयद अल्ताफ बुखारी ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर भी कहा, मीडिया पॉलिसी पर भी कहा और बहुत सारे मामलात पर कहा। हमने हालांकि पूछा कि ईडी की तरफ से तलबी के बाद अपनी पार्टी का क्या कहना है। आइए पहले सुनते हैं सैयद अल्ताफ बुखारी को, उसके बाद इस मौजू पर बातचीत जारी रहेगी। देखिए, देयर इज़ अ लीगल प्रोसेस और अगर लीगल प्रोसेस में कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो किसी को भी बुला सकते हैं और आपको मालूम होना चाहिए देयर आर कोर्ट्स। आपने देखा अभी एक पार्टी के लीडरों को बंद किया गया, कोर्ट ने छोड़ दिया। ऐसा तो है नहीं। जहाँ जहाँ पे भी लोग कोर्ट्स में जाते हैं, समवेयर दे आर गिवन रिलीफ, समवेयर दे आर नॉट गिवन रिलीफ। पॉलिटिकल बेसिस पे अगर उनको बुलाया जा रहा है दैट इज़ बैड, हम उसकी निंदा करते हैं। वी डिमांड द स्टेटहुड शुड बी रेस्टोर्ड इमीडिएटली and elections held as soon as possible. I congratulate people of both the regions for having peacefully taken part in the 3rd tier of Panchayat elections, but regret to say that this government has not been able up till date to properly frame the powers which these district development councils will have. It seems ये भी एक bureaucratic exercise ही हो रही है
ये ब्यूरोक्रेट्स अपने हाथ से पावर छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये अवामी नुमाइंदों को कहीं पे भी पावर नहीं देना चाहते हैं। इन्हें आदत हो गई है अनअकाउंटेबिलिटी की, और हमें लगता है कि जब तक ना इनको धकेल दिया जाए बाहर, तब तक शायद ये अपनी कुर्सियों से नहीं उठेंगे। यहाँ 5 महीने से ये निकम्मी सरकार, जो यहाँ निकम्मी सरकार है, गोश्त की कीमतें नहीं तय कर पाई है। क्या सिंपल सा फार्मूला, बाहर की मंडियों में गोश्त की कीमत क्या है, वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन क्या लगता है, मोर्टेलिटी क्या होती है, फिर उनको आप कमीशन क्या दे देंगे होलसेलर को। कहीं ये साजिश तो नहीं है कि शाहकारी लोग कहते हैं कि ये जो मांसाहारी लोग हैं, गोश्त खाने वाले लोग हैं, इनको भी शाहकारी बनाए? क्यों नहीं हो सकता? यहाँ कुछ भी साजिश हो सकती है। अभी परसों शिवरात्रि है, हमारे कश्मीरी पंडित भाई तो शिवरात्रि को गोश्त खाते हैं। हम वो लोग नहीं हैं, नहीं है जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में ब्राह्मण है जो गोश्त नहीं खाते। ये तो मच्छी भी चाहिए और गोश्त भी चाहिए। नवरोज आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है आगे, तो ये किस चीज को अपनी अचीवमेंट कहते हैं? नाज़रीन, इसी तरह की तकरीबात आज ज़िला बडगाम में हुई। मुंतज़िर मोहिद्दीन की क़यादत में, जो कि अपनी पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम हैं, उन्होंने भी इस मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल स्टेटहुड और असम्बली इंतखाबात कराना बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में खासकर ज़िला बडगाम में लोगों को मालूम है कि अपनी पार्टी के मर्ज़ वजूद में आने से काफ़ी मुश्किलात ख़त्म हुई और काफ़ी मुश्किलात के लिए अपनी पार्टी मैदान में है। नाज़रीन, अब आपको ताज़ा झलकियाँ दिखाते हैं जो दूसरे सदर ज़िला मकामात, जिसमें शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग और कई एक इलाकों में भी इस तरह की तकरीबात का इनेकाद हुआ और जम्मू में भी तकरीबात हुई। तकरीबात के हाशिए में आपको दिखाते हैं अलग अलग करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आज के लीडरान की कुछ तकरीरों के इक़्तिबासात। इस कौम ने बहुत मुसीबतें उठाई हैं, हालांकि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम ने मुश्तरका तौर मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन जितनी मुसीबतें, जितनी कुर्बानियाँ कश्मीरी कौम ने दी हैं, किसी ने आज तक नहीं दी हैं। इस कौम को ज़रा सा भी, अगर हम इनके ज़ख्मों पे ज़रा सा भी मरहम करेंगे, उसमें कामयाब हो जाएंगे, तो ये सईद अल्ताफ़ बुखारी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी और उसकी सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि हम ऐसा कुछ करें। यहाँ कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा था, ऐसे लगता था कि आप पता नहीं कोई किराए पे लाए हुए हो। ये मानना है कि जो एजेंडा हमने लिया है जम्मू कश्मीर को इकट्ठे चलाने का, जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठे साथ चलने का, उस पर लोगों का समर्थन है। दूसरा, जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर अमन, तरक्की और खुशहाली, जम्मू व कश्मीर के लोग अमन के साथ हैं, तरक्की के साथ हैं, खुशहाली के साथ हैं। अपनी पार्टी ये मिशन लेके आगे चलेगी और साथ ही अपनी पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा करती है रेस्टोरेशन जो इसकी है स्टेटहुड की, वो फौरी तौर से होनी चाहिए। इलेक्शंस होनी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के लोग डिसएम्पावर हो गए हैं उनको बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये मुकम्मल तौर पर कवरेज थी जो आप जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से जो आज इज्तिमात मुनक्किद हुए और अपनी पार्टी ने अपना पहला सालगिरह मनाया पार्टी का। और पार्टी 8 मार्च 2020 को लॉन्च हुई थी और उस वक़्त कहा गया था कि रिवायती पार्टियों से हटकर होगी, करप्शन के ख़िलाफ़ होगी, मनफी सियासत से दूर होगी और सियासी तौर पर जो अहम ओहदे होंगे, जो चेहरे होंगे, उन्हें लाया जाएगा। एक साल में जम्मू कश्मीर में नज़र डालते हैं अपनी पार्टी ने अभी तक क्या किया और क्या कुछ कर सकते हैं। अपनी पार्टी की लॉन्चिंग के वक्त उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर के लोगों को 4G खिदमात से दूर नहीं रखा जा सकता। देर सवेर, चाहे आप होम मिनिस्टर के इंटरफेरेंस पे कहें, गुलाम नबी आज़ाद की कहें, बिजनेस कम्युनिटीज़ की कहें, महबूबा से लेकर उमर अब्दुल्ला की कहें, 4G रेस्टोर हुआ।
उसके बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर में स्टेट हुड बहुत जल्द मिलना चाहिए था। जितना वक्त आप ज़ाया कर रहे हैं उससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। अभी तक 4G के बाद स्टेट हुड के रेस्टोरेशन के लिए शायद कुछ मकतबा हाई फिक्र बैठे हैं और हो सकता है कि ये खबर बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अवाम को मिल सकती है। लेकिन मटन डीलर्स के मामलात हल न होने पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो डायरेक्टरेट ऑफिस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मटन डीलर्स के मामलात हल नहीं करेगा, वो डिलिमिटेशन कमीशन को कितना तूल देगा, कितना वक्त लगाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में क्या माने कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी इसी तरह अपनी पार्टी अपनी जंग जो है और लड़ाई जो है वो जारी रखेगी या इसमें तब्दीली आएगी। जम्मू कश्मीर में चूँकि मामलात बहुत ज़्यादा हैं और अपनी पार्टी ने दावा किया था कि वो सियासी मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी इब्तदाई दौर में नहीं लेंगे और फिलहाल वो पानी, बिजली, सड़क, सेहत, डेवलपमेंट जो कि भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, मानती भी है और अपनी पार्टी ने भी कहा कि सियासत से हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सियासी लीडरान ने जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात का सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया और उसके हाथ कुछ भी ही नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के बाद जब जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं तो PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फिलवक्त काफ़ी लीडर डिटेंशन में है, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से आज के इज्तिमात और आज का ये पहला सालगिरह पार्टी का मनाना और पार्टी का एक दिशा की ओर लेना जिसमें नए पुराने चेहरों के साथ पार्टी को आने वाले असेंबली इंतखाबात पर नज़र है कि शायद वो कामयाबी हासिल करें। हालांकि DDC चुनाव में पहले ही जम्मू कश्मीर में 1 साल में अभी तक जो अपनी पार्टी ने माइलस्टोन हासिल किया, उन्होंने शोपियान में अपना वाइस चेयरमैन बनाया और उसके बाद श्रीनगर का चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अभी तक मेयर है और डिप्टी मेयर अभी तक नहीं है। मामला साफ है, ज़रा आप आराम से सुन लीजिएगा कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डिप्टी मेयर जो इस वक्त अपनी पार्टी से नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा यू टर्न देखने को मिले। कुल मिलाकर जब आज के हमने खुद इन कवरेज में जाकर देखा कि वाकई जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ने जो अभी तक कहा था उस पर कितना कामयाब हुए, कितना खड़ा हो पाए, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इंदिया ज़रूर मिलता है कि आने वाले दिनों में स्टेट हुड को रेस्टोर किया जा सकता है और अपनी पार्टी ने दावा भी किया कि सरकारी मुलाजमत सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम तक महदूद रहेगी। इसमें बिहार, राजस्थान, जयपुर, रायपुर और कर्नाटक, ईटानगर का कोई शख्स यहाँ के नौकरी का वारिस नहीं होगा और इसी तरह ज़मीनात के जो हुकूक हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम को मिलेंगे और ये हुकूक जो है इससे बाहर नहीं रखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर में आज अपनी पार्टी का ये प्रोग्रामों का इनेकाद किस तरह से और कौन सी करवट लेगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP इकट्ठा होकर अपनी पार्टी BJP और कांग्रेस, PDF, CPIM और बाकी पार्टियों के मद्दे मुकाबिल एक फोरम के तौर पर खड़ा उतरेगा, इसके लिए हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार। अब करते हैं आज के दूसरे और अहम मौजू की बात। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। बैनुल-अक़वामी सतह से लेकर जम्मू कश्मीर में भी आज तक़रीबात का इनेकाद हुआ। श्रीनगर में एक निजी होटल में एक तकरीब के दौरान NABARD डिपार्टमेंट ने दावा किया कि मरकज़ और जम्मू कश्मीर की स्कीम का इतलाक़ यहाँ की आम ख़वातीन को नहीं मिलता है, जिसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ख़वातीन को मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए उन तक पहुँचाए जाते हैं। मुक़र्री ने इस मौके पर कहा कि मर्द की तनख्वाह, मर्द की आमदनी दीगर अखराजात में खर्च हो जाती है, क्योंकि एक मर्द के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। एक खातून की सैलरी, एक खातून का उजरत, एक खातून की तनख्वाह वो बच्चों की पढ़ाई और घर को खूबसूरत बनाने के लिए ज़्यादा खर्च होता है। ये देखने वाली बात होगी कि डोमेस्टिक वायलेंस जम्मू कश्मीर में रवां साल के दौरान हमने बड़ी बदकिस्मती के साथ श्रीनगर के लाल बाज़ार, नावपोरा, बारामुल्ला, बांडीपोरा के लहरवा घाट इलाके से ख़वातीनों के हक़ में बड़े जुलूस देखे और डोमेस्टिक वायलेंस, तशद्दुद की शिकार उन ख़वातीन को आज याद किया गया जो गुज़श्ता साल इंतकाल कर गए, अब हमारी बीच नहीं है। लेकिन इससे पहले भी इन ख़वातीन पर जिस तरह से ससुराल में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँची है, उम्मीद करते हैं कि आलमी ख़वातीन के दिन के मौके पर नेशनल स्कीमें अपनी जगह, मरकज़ की स्कीमें अपनी जगह। इंसान खाएगा तब जब ज़िंदा बचेगा, इंसान तब कम ही खाएगा जब इज़्ज़त नफ्स उसके साथ रहेगी। बीते साल में भी बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि ख़वातीन का ज़्यादा इस्तिक़साल किया गया और इसके बाद जम्मू कश्मीर में आज के दिन के मनाने का मकसद मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के डोर स्टेप तक जाना है और इस बात को आगाह करना है कि अब मज़ीद इस्तेसाल नहीं किया जा सकता है। हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, उन्हें कहे, एक सिस्टर को कहे कि आप कोई मौसम लड़का बैठा हुआ है, कोई लीडर। As you all know that in past times, Shazia for your previous views and words. क्योंकि औरत जो है
हम अपनी राइट कर पहुंचा सिरागे जिंदगी। हम मॉडर्न जमाने में मॉडर्न आज हम 8 मार्च 2021 का जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है नाबार्ड की तरफ से श्रीनगर में सेलिब्रेट किया है, जिसमें कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स जो हैं और हमारे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सक्लूसिवली जो औरतों के लिए होते हैं वो हमने चलाए थे। उनमें से कुछ चुनिंदा मेंबरान को यहाँ पे हमने बुलाया इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। इस और मैं ये बता दूं कि नाबार्ड की तरफ से जो कश्मीर में प्रयास हुए उनमें जो मेन हमारे जो योगदान रहा वो इस तरह से रहा कि कुछ हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सक्लूसिवली जो औरतों के लिए, जैसे एम्ब्रॉयडरी के हो गए, टेलरिंग के हो गए, सिर्फ औरतों के लिए स्किलिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो नाबार्ड की तरफ से पिछले साल में कई तरह के प्रोग्राम अलग अलग ज़िलों में हमने किए। उसके बाद एक बडगाम और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में LEDP हमारा प्रोग्राम होता है, लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें 125 महिलाओं को जो है वो हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जिसमें कि उनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है काम करेंगे और उसके बाद उसको हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है वो डेवलप करेंगे। हैप्पी वुमेंस डे, आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं। और ये दिन बहुत खास है, आज वुमेनहुड को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे अगर समाज को हम देखें तो कोई भी समाज तभी तरक्की करेगा जब उसकी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। अब जितने भी सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ देखते हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ देखते हैं, वहाँ पे महिलाओं की एजुकेशन, उनका एम्पावरमेंट का रेट बहुत ज़्यादा है। और हमारे लिए भी ये एक रास्ता है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ने दें, उनकी तरक्की के लिए कोशिशें करते रहें, महिलाओं की एजुकेशन के लिए कोशिशें हों, उनकी एम्पावरमेंट के लिए कोशिशें हों और लगातार जो है महिलाएं आगे बढ़ती रहें। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज के दिन को वाकई में बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसमें वी हैव अ स्मॉल गैदरिंग एंड देन इट विल बी ओवर। इस गैदरिंग को पूरे साल याद रखें आप कि नहीं, इस गैदरिंग को लेकर यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इस चीज़ के लिए याद होते हैं कि आपने वो याद दहानी दिला दी कि आज वुमेन्स डे है। बट वुमेन्स आर एम्पावर्ड नाउ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट जो हमने देखा है कि वहाँ पे आज भी कुछ फैमिलीज में वो चीज़ आई नहीं है, इक्वलिटी आई नहीं है, वो प्यार मोहब्बत का रिश्ता चलता नहीं है, तो वो चीज़ की बहुत ज़रूरत है। हकीकत है कि जो वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो इसमें हम सबका रोल बनता है। मीडिया का रोल भी है इसमें कि हम चीज़ों को हाईलाइट करें, उनको यही एजुकेट कर रहे हैं कि वो ऑनर के नाम पर इन चीज़ों को दबाएं मत। जितना दबाएंगे ये उतनी ज़्यादा फैलेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि पंचायत लेवल पर, जैसे अभी जय साहब ने बोला, हम अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्कद करवाएंगे और इससे एग्रेसिवली इन चीज़ों को जो है वो लोगों तक लाएंगे। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज लीडरान का एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद हुआ। पार्टी के पोलो ऑफिस में आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर मोहम्मद खुर्शीद आलम ने पार्टी के इस जलसे की क़यादत की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोहांजुरा के अलावा श्रीनगर शहर के अहम ओहदेदार और चीदा कारकुन भी मौजूद थे। इस मौके पर लीडरान ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से महबूबा मुफ्ती को तलब करना एक सियासी फैसला है, न कि यह कोई कानूनी फैसला है। ताहम उन्होंने कहा दुनिया भर के लोग जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती कोई ऐसी ज़ात नहीं है जिसने अपने ज़ाती मकासद और अनासिर के लिए किसी जगह अपने कलम का गलत इस्तेमाल किया हो। उन्होंने कहा कि ईडी की तरफ से बुलावा या किसी दूसरे पार्टी की तरफ से बुलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हौसला शिकनी नहीं करेगा, बल्कि उनके अज़ाइम और बेहतर होंगे। जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। जस्ट इन द ईयर 2018 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़े मौकर इदारे ने महबूबा मुफ्ती को हिंदुस्तान की सबसे गरीब तरीन वजीर आला करार दिया है, एंड दैट स्टैंड्स ऑन रिकॉर्ड्स। और आज उनको ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे करप्शन मामलों में उलझाने की जो कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह वो नाकाम होगी। वो अपने अज़ाइम में, मकरू अज़ाइम में नाकाम होंगे। उनकी ईमानदारी, उनके क्रेडेंशियल्स का साबित शुदा हैं। जम्मू कश्मीर के लोग पूरी सियासत को समझते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, हर लीडर को जानते हैं। नाज़रीन, 12वीं जमात के इम्तहानी नताइज आने के बाद आज अलग सुबह से ही पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और स्कूलों के बीच में हमने पाया कि बच्चों और वालिदैन के बीच में चर्चा था
500 में 500 आपकी बार किसने लिए? 4 पोजीशनें हासिल हुई और 4 पोजीशनें खवातीन के नाम, यानी लड़कियों ने मैदान मार लिया। इसका गालिबन मतलब यह है, एक सर्वे बता रहा है कि ज़्यादातर वक्त जो लड़के हैं वो स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन पे वक्त गुजारते हैं। देर से सोना और सुबह जल्दी न उठना एक इसका अमर हो सकता है। और डिसिप्लिन के साथ ख़वातीन या लड़कियां पढ़ाई में अपना रोस्टर बनाते हैं, खाने पीने में अपना रोस्टर बनाती हैं, नहीं तो काबिलियत में कम या ज़्यादा मर्दों या ख़वातीन में नहीं होता है। लेकिन जितना कॉन्सनट्रेट आप किसी तालीम पर करेंगे, किसी टॉपिक पर करेंगे, उतना कामयाबी आपको हासिल होगी। ख़वातीन की और बच्चों की इस कामयाबी पर मुख्तलिफ स्कूलों, जिसमें SSM हायर सेकेंडरी स्कूल हमारा बिल्कुल नज़दीक में है, इसके अलावा कैंडिडेट बॉयज़ नवगाम का स्कूल है और 498 मार्क्स त्राल के गरीब इलाके की बच्ची ने हासिल किए हैं। लेकिन इंडिया ज़रूर है कि लड़के जो हैं वो इन इम्तहानात में बाजी नहीं मार रहे हैं। थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, संभलिएगा और वक्त की कदर कीजिएगा। जो वक्त आप दीगर चीज़ों में गुजारते हैं वो वक्त आप तालीम में गुजारिएगा। मेरा नाम गजाला जावेद है। मेरी स्कूलिंग MEA पामपुर से हुई। आज हम लोग का रिजल्ट था। मैंने स्कोर 498 किया, जबकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग 500, बट आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी। हमारे पास यहाँ पे 2G चल रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। बट मेरे पेरेंट्स का मुझ पर बहुत सपोर्ट रहा, मुझे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का भी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से ही मैं आज ये कर सकी, 498 स्कोर कर सकी। मेरा नाम तंजीला फयाज है, मैं शेरपुरा पटन से ताल्लुक़ रखती हूँ एंड आई हैव गॉट 492 आउट ऑफ 500 मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स और ज़्यादा अल्लाह को देना चाहती हूँ। ज़्यादा खासकर मैं अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमें अच्छे से पढ़ाया, हमें ऑनलाइन क्लासेस फराहम किए, और अपने पेरेंट्स को भी देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। नाज़रीन, महकमे मौसमियात ने पहले ही कहा था कि कुछ बारिशें कुछ इलाकों में होंगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन बर्फबारी का भी इंदिया दिया था। टंगमर्ग से हमारे साथी अशफाक अहमद की इतला है कि इलाके में बड़ी तादाद में आज सयाहों ने होटलों से बाहर निकल कर मैदान का रुख किया और बर्फबारी से काफ़ी लुत्फ अंदोज हो रहे थे। गुरेज, तलेल और दावर और बकिया इलाकों में भी बर्फबारी की वजह से मामूलाती ज़िंदगी में तब्दीली रोनुमा हो चुकी है। इसी के साथ सयाहों की बड़ी तादाद इन इलाकों का रुख करती रही और जो सयाह पहले से कश्मीर आ चुके हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो सयाह बाहर हैं वो भी बुकिंग के लिए कश्मीर का रुख कर रहे हैं। आज महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा नहीं होगी। My name is Hiba Patel and I am from Mumbai and I am enjoying the snowfall of Gulmarg, and you can imagine the temperature in Mumbai is 40 degree and here we are at 0 degree. The view, the snowfall, everything is just mesmerizing, like completely heaven. Look, we all are enjoying. Plus the cold is extreme, there are harsh winds, the snowfall, the trees, everything is outstanding and mesmerizing, and I swear to God I have not seen this beauty anywhere in the world. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है करके, मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अगर एक बार कहीं पे भी आना है तो वो कश्मीर में आना चाहिए, बिकॉज ये वाकई में जन्नत है, वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। तो क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए जो अभी गाठी नहीं आए हैं, जिनका यहाँ आना नहीं हुआ? मैं हर शख्स से, हर इंडियन से यही कहूँगा, दुनिया के लोगों से यही कहूँगा कि आप एक बार कश्मीर जरूर आइए। कश्मीर भी उतना ही खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत है, बेइंतहा खूबसूरत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, बरसती बारिशों में SRTC के मुलाजमीन ने आज अपना एहतजाज बुलंद किया और कहा कि उनके मामलात सरकार अभी तक सुनने में कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि हमारे मुश्किलात और मामलात गुज़श्ता कई दहाइयों से ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक सरद मोहरी के अलावा कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कल हड़ताल होगी और उसके बाद भूख हड़ताल भी शुरू की जा सकती है, और अगर इसी तरह से मामला चलते रहे तो वो सड़कों पर अपने एहतजाज में शिद्दत ला सकते हैं।
تو ناظرین اسی کے ساتھ حالات و واقعات پر مبنی پروگرام گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ یہیں پہ مکمل ہوا. زندگی نے ساتھ نبھایا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل شام 6:30 بجے جموں کشمیر, ملک بھر اور دنیا بھر کے تمام حالات و واقعات کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنے میزبان اور نیوز ایڈیٹر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.